बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप जो अभी तक गलतियां कर रहे हो वो आपके साथ शेयर करने लगा हूं, जिनकी वजह से आपका पेपर अभी तक अच्छे नहीं हो रहे। और ये गलतियां जो है इनका सलूशन भी आपको बताऊंगा, और साथ साथ आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके करंट पेपर्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, जिसमें आपके तमाम सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, CS, इंग्लिश, मैथ एंड एट्सेट्रा। उससे पहले जनाब हमारे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर होने ही वाले हैं। जस्ट आप लोगों के थोड़े थोड़े क्लिक्स और चाहिए मुझे। अगर आप लोगों ने अभी तक कंजूसी की हुई है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली कीजिएगा। मेरे अपने पेपर्स हैं, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियोस टाइम निकाल के बना रहा हूं, तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करना। आपने सबसे पहले बात करते हैं जो आप लोग मिस्टेक्स कर रहे हो। इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक जो आप लोग कर रहे हैं वो आपके ग्रुप्स में जो भी आपको लल्लू फल्लू जितनी भी आपको फाइल्स मिलती है आप सारी करना शुरू कर देते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है और आप के पेपर्स पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है। और बाद में आपके बोलते हो कि यार फाइल से तो आता ही नहीं है। तो जनाब पहले सबसे पहले अपना जो आपने फाइल्स चूज़ करने का मेथड रखा हुआ है ना, उसको सेट करो, उसको सेट करो, ठीक है। बार बार मैं कहता हूँ कि मैं रैंडमली फाइल्स उठा उठा के उनको रीड आउट ना किया करो। पहले फाइल्स चूज़ करो कि ये आपके सब्जेक्ट की है, इस सेमेस्टर की है, इस सिलेबस की है, ठीक है। अब इसमें मैं वही चीज़ अगेन भी दूसरा पॉइंट भी वही ऐड किया है। अगर आपके पास ओल्ड फाइल्स हैं, लाइक आपके पास 2 साल 4 साल पुरानी और कुछ तो 10-10 साल पुरानी फाइल्स इंग्लिश की कर रहे होते हैं, जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं होता उनका। अभी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि इस फील्ड में क्या होता है, इस फील्ड में क्या होता है, लाइक इंग्लिश में किस तरह का पेपर आता है, CS में किस तरह का आता है, वो अभी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। सब्र रखिएगा, ठीक है। तो ये ओल्ड फाइल्स और रैंडमली पिक करना फाइल्स को एवं ही रॉन्ग वे होता है स्टडी का, जिसको आपने बिल्कुल नहीं करना। अभी मैं आपको बता दूं, शॉर्ट लेक्चर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नोर कर रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है ये वो। तो जनाब शॉर्ट लेक्चर्स ना इग्नोर करो, ख़ास कर उन सब्जेक्ट्स का जिनका पेपर आपको पता है कि कंसेप्चुअल आता है। अगर आपको पता है कि इस पेपर का जो इस सब्जेक्ट का पेपर कंसेप्चुअल आता है, तो उसके शॉर्ट लेक्चर लाजमी लो। यार मेरे नहीं हैं हर सब्जेक्ट के, मेरे जस्ट CS के कंप्लीट शॉर्ट लेक्चर्स हैं जिनसे पेपर आएगा, मेरी गारंटी है। साथ हाईलाइटेड हैंडआउट्स हैं। उनके अलावा मेरे पास शॉर्ट लेक्चर्स पूरे किसी सब्जेक्ट के नहीं है, नहीं मैं बना सका, उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ। लेकिन आपको बता तो रहा हूँ ना कि शॉर्ट लेक्चर्स करो, ठीक है। उसके बाद बात आती है करंट पेपर्स की, जो आप लोग मिस कर रहे हो। और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें एक और चीज़ कर रहे हैं कि एक करंट पेपर मिलता है उस पर दौड़ पड़ते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। एक स्टूडेंट ने अगर कोई पेपर शेयर कर दिया है कि यार मेरा फाइल से नहीं आया और हैंड आउट से आया है, या फ़लाँ हुआ या फ़लाँ हुआ फ़लाँ फाइल से आया, तो जनाब उसकी बात पर अमल दरामद करने के बजाय पहले 10 से 15 करंट पेपर्स इकट्ठे करो उस सब्जेक्ट के, ठीक है। 10 से 15 पेपर्स इकट्ठे करो उस सब्जेक्ट के, फिर जाके उनको देखो कि किस किस टॉपिक से आ रहा है। पहले उनको जब 10 पेपर्स आप इकट्ठे कर लोगे, फिर क्या करना है आपने, सेम टॉपिक्स से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन टॉपिक्स को अच्छे से करना है, ठीक है। और जो वो सजेशन दे रहे हैं उस सजेशन के मुताबिक लेके चलना है आपको। जब 10 पेपर्स आप इकट्ठे कर लोगे, फिर आपको बीच में से वो सेम सजेशंस मिलेंगी कि जनाब मेरा हैंड आउट से आया है, मेरा शॉर्ट लेक्चर से आ रहा है, मेरा पुरानी फाइल से बिल्कुल नहीं आया, इस फाइल से आया है। तो वो जो चीज़ें हैं वो आपको पता चलेंगी, फिर आप उसके मुताबिक तैयारी करो, ठीक है। अभी मैं आपको सलूशन बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। सबसे पहले, ठीक है, जो ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, इन 2 पॉइंट्स को आपने भूल जाना। एक तो ओल्ड फाइल आपने बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। दूसरा आपने एमए फाइल चूज़ करके उनको पढ़ना शुरू नहीं कर देना। मैंने आपको बताया है, जो इंग्लिश वाले डिपार्टमेंट वाले हैं वो गौर से सुन लीजिएगा। आपके जो इंग्लिश डिपार्टमेंट की फ़ाइल्स आपको मिलेंगी ना, वो 10 साल पुरानी होगी। कोई 2010 की, 2011 की, 2009 की आपको फ़ाइल मिलती हैं, और आप अंधाधुंध उनको जुड़ जाते हो, देखते ही नहीं हो कि ये कौन सी फाइल है। और कुछ कुछ तो बड़े बड़े यूट्यूबर भी हैं, पिछली दफ़ा मैंने उनका जो है जिक्र किया था, वो CS की फ़ाइल्स भी आपको 2010-12 वाली दे रही होते हैं, जबकि जो सिलेबस है वो अभी आगे चेंज हुआ है, ये 1 से 2 साल पहले की बात है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने बिल्कुल भी नहीं करना, डोंट डू दिस, ठीक है। उसके बाद बात आती है शॉर्ट लेक्चर्स की। अब जितने भी आपके CS के सब्जेक्ट्स हैं ना, ख़ासकर मैं बताऊँगा CS वालों को कि आप लोग शॉर्ट लेक्चर्स लाजमी सुनो, ठीक है। आपके जो CS का पेपर आता है वो कंसेप्चुअल आता है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो सबसे ज़्यादा पेपर्स और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो CS के हैं। जितनी ज़्यादा तादाद होती है जिस सब्जेक्ट की, उसका पेपर उतना ही कंसेप्चुअल आता है। और ये मैं आपको बात पूरी शॉर्टी के साथ बता रहा हूँ। आपका जो CS है, जितना भी CS है ना, उतना कोई स्टूडेंट नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट में। तो CS के पेपर सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअल आता है, चाहे आपका CS 11 हो, चाहे CS 001 हो, 201, 301, जो भी हो, ठीक है। ये बात अपने माइंड में लिख लें कि आपका जो पेपर है वो कंसेप्चुअल होगा,
होगा और उसमें जो फाइल से आता है ना वो थोड़ा ही आता है, ऑलमोस्ट 20% तक आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता और ये गारंटी है मेरी, ठीक है। अब ये मैं सारी चीज़ें ऐਵੇਂ नहीं आपको बता रहा, अभी जो करंट पेपर्स हुए हैं ना उनके मुताबिक भी बता रहा हूँ, और मेरा जो खुद का 2.5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, 2.5 साल कह रहा हूँ, तीसरा सेमेस्टर है, सॉरी कह रहा हूँ तीसरा साल है मुझे इसमें, तो मुझे 3 साल तो हो गए ना, तो ये सारा वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आती है बात करंट पेपर्स की, ठीक है। अभी करंट पेपर्स आपको कहाँ से मिलेंगे, कैसे आपने अपने पास सेव रखने हैं, ये चीज़ें सुन लें, ठीक है। सबसे पहले ये है कि करंट पेपर्स में जो मैंने पहले बताया कि एक करंट पेपर्स के ऊपर अमल नहीं करना, बल्कि कलेक्ट करने हैं 10 से 15 करंट पेपर्स। अब आप लोग बोलोगे कि 10 से 15 हम किधर से लाएं, तो जनाब उसका सलूशन मेरे पास है, ठीक है। मैं रैंडमली एक एक टॉपिक पे वीडियोस नहीं बना सकता कि जनाब CS11 का करंट पेपर, इंग्लिश का ये वो, ठीक है। अभी मैं आपको क्या करूँगा कि लिंक एक दूंगा, ठीक है। नीचे कम्युनिटी का लिंक होगा, कम्युनिटी समझते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जिसमें मेरे पास आलमोस्ट 1700 से ज़्यादा लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की सपोर्ट है वहाँ पे भी। तो आपने वो ज्वाइन करनी, उसमें आपका जो नंबर है वो किसी दूसरे मेंबर को शो नहीं होगा, जस्ट मैं और मेरे साथ जो एडमन है वो उसका नंबर आपको शो होगा, और हमें सिर्फ एडमन्स को आपका नंबर शो होगा, उसमें किसी स्टूडेंट को किसी दूसरे स्टूडेंट का नंबर शो नहीं होगा, फुल प्राइवेसी है, ठीक है। अब आगे की क्या बात है कि वहाँ पे मैं जो है ना आज रात पेपर शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। मतलब कि जितने भी अभी करंट आज के हुए वो शेयर करूंगा, इसी तरह जैसे जैसे करंट हो रहे हैं ना पेपर वो शेयर करता रहूँगा, और वहाँ पे आपको फ़ायदा ये होगा कि जो भी करंट पेपर्स होंगे, जो इंपॉर्टेंट फाइल्स होंगी, वो वहीं पर शेयर होती रहेंगी, ठीक है। बार बार आपको जो है ना वो मेरी वीडियोज़ नहीं देखना पड़ेंगी, या मैं जो सजेशन है मैं फालतू की छोड़ता रहता हूँ वो नहीं देखनी पड़ेगी, ठीक है। समझ आ रही चीज़ों की, तो ये जो करंट पेपर्स हैं इनकी जो सोल्यूशन है वो वहाँ पे मिलेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो कम्युनिटी नहीं ज्वाइन करना चाहते, तो काइंडली एक काम करें, यहीं पे कमेंट कर दें अपना जो भी आपका करंट पेपर है, ताकि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको देख लेंगे, ठीक है। लेकिन करंट पेपर्स जब आप शेयर करते हो तब उसके ऊपर जो सब्जेक्ट है वो मेंशन लाजमी क्या करें कि ये जनाब हमारे इस सब्जेक्ट का करंट पेपर है, और अपनी रिव्यू भी एक ही मैसेज के अंदर लिखा करें कि जनाब हमारा जो पेपर है वो फाइल से आया है, किसी टीचर के शॉर्ट लेक्चर से आया है, किसी के जो हैंडआउट से आया है, किसी की फाइल से आया है, तो ये चीज़ें आपने बतानी है, ठीक है। अगर आप कम्युनिटी ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद वहाँ पे आपको ग्रुप्स भी मिल जाते हैं, मेरे जो अपने ग्रुप्स हैं थोड़े से हैं, मैंने ज़्यादा नहीं बनाए, मुझसे नहीं वहाँ पे इतना टाइम दिया जाता। और एक चीज़ लाजमी याद रखिएगा, ठीक है, ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिएगा, लेकिन प्लीज़ ये जो मेरा नंबर है इस पर ना मैसेज किया करो पर्सनल, ठीक है। हर चीज़ तो मैं बताता हूँ, A to Z फाइल आपको प्रोवाइड की है, ठीक है। आपके मिड टर्म की जितनी भी फाइल्स थी आपको 3 दिन पहले यहाँ पे प्रोवाइड की हैं, A to Z फाइल प्रोवाइड की है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनको तैयारी नहीं करना पता था, तो यहाँ पे मैंने 20 मिनट की वीडियो बनाई है, 2 दिन पहले की बात है, मैं अपनी पेपर थे मेरे, फिर भी आप लोगों के वीडियोस बना बना के अपलोड किए जा रहा हूँ। और आप लोग जो है ना वो ये नहीं देखते, बल्कि सीधा आते हैं इनबॉक्स में, और ये जो मैंने फाइल्स प्रोवाइड की थी और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बताया था कि इसका तैयारी कैसे करनी, इसकी तैयारी कैसे है, आप आते हो और बोलते हो कि सर हमें ना इस फाइल से नंबर लिया है, हमें ये फाइल सेंड कर दो। जनाब यहाँ पे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक तो दिया है, आप लोग वीडियो की डिस्क्रिप्शन देखा करो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनको वीडियो की डिस्क्रिप्शन भी नहीं पता, यार ये कैसा अजीब काम हो गया, मुझे नहीं समझ आती। अगर आपकी वीडियो यहाँ पे चल रही है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे चलेगी अभी वीडियो, तो साथ में डिस्क्रिप्शन शो हो रही होती, ठीक है। ये वाला जो टेक्स्ट यहाँ पे शो हो रहा है ना, ये वाला, ठीक है, ये आपको नीचे शो हो रहा होता है इधर, और रीड मोर का ऑप्शन होता है, उस पर जब आप क्लिक करते हो नीचे चले जाते हो, और वहाँ पर आपको पहला एक लिंक मिलता है, वो सब्सक्राइब वाला है, वो आप लोगों को याद आनी होती बार बार कि सब्सक्राइब करो, ठीक है। उसके नीचे ऑप्शन होता है, बाकायदा लिखा होता है कि इस सब्जेक्ट का ये डाटा है, इसका ये वीडियो, इसका ये, ठीक है। और पहला जो कमेंट होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट पता क्या करते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं कि हमें फाइल्स का लिंक दो, लेकिन जो पहला कमेंट होता है ना मेरा, वो नहीं चेक करते। पहले कमेंट में भी मैं फाइल्स का लिंक देता हूँ, अभी इस कम्युनिटी का लिंक भी फाइल में दे दूंगा, पहले सॉरी जो पहला कमेंट है वहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन में भी, ठीक है। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी मिलते हैं कम्युनिटी में, ठीक है। आपने बिल्कुल भी पर्सनल मैसेज नहीं करना, इट्स अ रिक्वेस्ट, और इंशाल्लाह आपकी हेल्प होती रहेगी वहाँ पे भी, और यहाँ पे भी मज़ीद मैं बनाऊँगा लेक्चर जितने भी मुझसे बन सके, शॉर्ट वीडियोस आप लोगों के मिड टर्म को लेके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।